नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नायडू मोदी के विरोध में खुलकर आ गए। मोदी का प्लान फेल हुआ। अब कहा यह जा रहा है कि अखिलेश यादव जो हैदराबाद गए हुए थे और जो आह्वान करके आए थे कि आप लोग आइए इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बनाएंगे। किससे किससे मिले थे? मिले थे बीआरएस के नेताओं से मिले थे जो टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, उनके बड़े बड़े नेताओं से मिले थे रेवंत रेड्डी से। इन सबसे मिल करके उन्होंने बातचीत की और आह्वान किया और आधिकारिक रूप पर भी उन्होंने हैदराबाद में कहा कि आप सब लोगों की जरूरत है, आइए और व्यवस्था को बदलते हैं। लेकिन नायडू विरोध में मोदी के हैं, लेकिन क्या वाकई इंडिया गठबंधन के आह्वान पर वह विरोध कर रहे हैं नरेंद्र मोदी का, या इंडिया गठबंधन चाहता है कि चंद्रबाबू नायडू आ जाए, इसके लिए चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी से विरोध करके और एक प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं जिसकी वजह से समर्थन वापस लेकर के इंडिया गठबंधन की तरफ आ जाए? तो जी नहीं। नरेंद्र मोदी जिस बिल को लेकर के आए हैं उस बिल के रिएक्शन क्या होंगे, इसके वजह से विरोध में खड़े हैं। एसआईआर से हो रही चीजों को लेकर के वह नरेंद्र मोदी के विरोध में है, हो रहे नुकसान से। अब यह सरकार वन नेशन वन इलेक्शन धोखा में रख करके सबको उस स्टेज तक पहुंचना चाहती है कि वन नेशन वन इलेक्शन कराए, और जिस कानून को लाई उसके वजह से उनकी सरकार पर बोझ पड़ेगा और नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से उनकी सरकार को नुकसान हो रहा है। इस वजह से खुल करके विरोध में खड़े हो रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। अब ऐसे में मोदी का प्लान तो फेल हो जाएगा। मोदी एसआईआर करा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वह वन नेशन वन इलेक्शन और हिंदू राष्ट्र की तैयारी है, हकीकत यह है। इसीलिए तो मनरेगा को खत्म करके जी राम जी लाए। अब उसी के तहत तो 40% का बोझ चंद्रबाबू नायडू पे आएगा बोल करके तो वह विरोध में खड़े हो गए। ऐसे में सत्ता चली गई थी उनकी एक बार, तो फिर सत्ता गंवाना तो नहीं चाहेंगे। तो ऐसे में जो हाथ वही साथ। अब तो चंद्रबाबू नायडू 25 सांसदों के संपर्क में है, ऐसा बात कहा जा रहा है। अभी मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे छोटे छोटे जो दले हैं, एकनाथ शिंदे हैं, चाहे जीतन राम मांझी हैं, चाहे जयंत चौधरी हैं, अनुप्रिया पटेल हैं, ऐसे ऐसे लोगों के संपर्क में है, छोटे छोटे लोगों के कि, और कुछ निर्दलीय कि 25 सांसद एकत्रित हो जाएं तो उसके बाद में 18 सांसद इनके पास है, तो वह एक झटके में छोड़ छाड़ते हैं मोदी को और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के सरकार बनाने। क्योंकि कांग्रेस यह कह रही है कि आप लोग 172 180 तैयार कर लो, 100 सांसद हमारे लेकर के सरकार बना लो आप लोग। तो इस काम में चंद्रबाबू नायडू लगे हुए हैं, ऐसा बात कहा जा रहा है। ऐसा कुछ पत्रकारों के द्वारा इंटरव्यू में कहा गया है, उस आधार पर मैं आप दर्शकों को बताता हूं। अब ऐसे में मोदी का प्लान फेल हो जाएगा। और दूसरी चिंता मोदी की यह है कि मोदी को विपक्ष हमलावर है और विपक्ष इनकी कुर्सी किसी भी कीमत पर छीनने के लिए तैयार है। अब नरेंद्र मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है, विदेशों से खबर इनके लिए अच्छी नहीं आ रही है। दूसरी चीज, जो उद्योगपति है वह अब मोदी का विकल्प तलाश रहे हैं, चाहे गौतम अडानी हो, मुकेश अंबानी हो, टाटा हो, महिंद्रा हो, बजाज हो, यह सब किर्लोस्कर हो,
यह सब इनके विकल्प को तलाशना शुरू कर चुके हैं, जो मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब जब नायडू भी विरोध में हैं, तो बाकी भी विरोध में आ जाएंगे, अपने भी विरोध में हैं, उद्योगपति विरोध में हैं, तो उद्योगपति के सपोर्ट के बगैर तो मोदी का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और आरएसएस के बगैर भाजपा का कोई पहचान ही नहीं है। मोदी ठेंगा लेकर के जाएंगे, घंटा बजाएंगे, क्या करेंगे? उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो वोट ही नहीं मिलेगा। वोट चोरी करोगे कहां से? जब कुछ लोग वोट देंगे तब तो वोट चोरी करोगे, तो वह रास्ता ही इनका बंद हो रहा है। तो सारा प्लान फेल हो गया। बुरी तरह चक्रव्यूह में मोदी फंस गए। अब कैसे निकलेंगे और आगे क्या होगा, इसके लिए जरा इंतजार आप दर्शकों को करना पड़ेगा। तो अब आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।